हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS थियरीज। और आज की ये जो वीडियो है जो संडे को नहीं आ पाई थी वही मैं आज अपलोड कर रही हूँ। संडे को ना मुझसे एडिटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी एंड कुछ ऐसे प्लान बन गए थे जिसकी वजह से मैं ये एडिटिंग नहीं कर पाई और टाइम से अपलोड नहीं कर पाई वीडियो को। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी आज की ये वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा थोड़ा मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह सुबह उठ के अपने रूम को साफ़ करना इज़ अ मस्ट। लाइक अगर मैं रूम को साफ़ ना करूँ ना मेरे को पूरे दिन टिक टिक रहेगा कि मतलब मन भी नहीं लगेगा रूम में। तो बेड बनाना एंड थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ों को सेट करना ये तो मैं करते ही करती हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था एंड क्योंकि मेरा मन था तो मैंने फिर सोचा कि झाड़ू भी निकाल देते हैं अच्छे से। आजकल वैसे भी हेयर फॉल इतना हो रहा है और मौसम इतना ह्यूमिडिटी वाला है ना, तो हेयर फॉल तो होगा ही इसमें, तो बाल हो जाते हैं रूम में। तो इसलिए मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह अच्छे से निकाल देते हैं। जब रूम एकदम क्लीन हो जाता है ना तो एकदम सुकून सा मिलता है। तो ये सब करके और जाना तो मुझे वही है, अपनी ड्यूटीज़ पे जाना है। बट उससे पहले मेरा रूम देख लो कितना कितना साफ़ हो चुका है एंड मुझे अभी बहुत सुकून मिल रहा है इसको देख के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्लांट्स भी है ना अभी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। टचवुड जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा है मेरे प्लांट्स के लिए। स्पेशली मैंने मनी प्लांट परचेज़ ज़्यादा कर रखे हैं। तो मनी प्लांट्स में क्या होता है कि ये जो बारिश का मौसम होता है ना ये इनके लिए बेस्ट होता है। यहाँ ये मतलब अपनी ग्रोथ है ना उसमें बहुत ज़्यादा रखता है। एनीवेज आज मेरा क्योंकि टाइम था मेरे पास एंड मैं थोड़ी शायद खुश थी तो मैंने देखो कुर्ता भी पहना है। जब मूड अच्छा होता है ना तो तैयार होने का भी मन करता है, काम करने का भी मन करता है, पोस्टिंग्स पे जाने का भी मन करता है। कभी कभी इतना लो फील करते हैं ना कि मुश्किल से उठ ही पाते हैं और उसके बाद बस कुछ भी पहन लो, स्क्रब्स पहन लो एंड फिर निकल जाओ। तब ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती जा रहे हैं बस, क्योंकि छुट्टी कर नहीं सकते है ना। लेकिन कभी कभी अच्छा मन होता है जब ये सब हार्मोनल खेल है। तो कभी कभी इतना अच्छा फील होता है अपने आप ही सुबह उठ के, तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, टाइम से उठ भी जाते हैं, अच्छे से तैयार भी हो जाते हैं, खुश भी रहते हैं। तो आज वही दिन था, खुशी वाला दिन था आज। तो मैं बहुत ही अच्छे से एंड साइड में मेरे गाने भी बज रहे होंगे पक्का। तो गाने वाने बजा के आईपैड में और बढ़िया से तैयार वगैरह हो रही थी मैं यहाँ पे। एनीवेज आप लोग बताओ कि आपका ये जो मानसून वाला पूरा फेज़ है कैसा जा रहा है। लाइक आई एम तो नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। बहुत ही गंदा मुझे ये मौसम लगता है, इतनी ह्यूमिडिटी हो गई है एंड बहुत ही आलस भरा होता है, जैसे कुछ करने का मन ना करता हो और बहुत ही डिप्रेसिंग सा मौसम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनीवेज यहाँ मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपना बैग वगैरह लिया एंड क्योंकि अब मैंने स्क्रब्स तो पहने नहीं है तो मुझे अपना कोट लेना पड़ेगा, लैब कोट जो एप्रन बोलता है जिसको। एनीवेज अभी मेरी जो पोस्टिंग चली है वो मेडिसिन में चल रही है एंड मेडिसिन की भी ट्रॉमा में चल रही है। लाइक ट्रॉमा एंड इमरजेंसी बैक टू बैक हो रही है मेरी एंड इसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतने दिनों से मैं कर रही हूँ ना, तो उन चीज़ों में मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस भी आने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल कैनुला प्लेस करने में मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आने लग गया है। सेकेंडली ABG हम लेते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो इसमें आर्टरी से ब्लड लेना होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ को तो उसमें भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है। एनीवेज बहुत सारी चीज़ें मैं ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के आपको दिखा नहीं सकती फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड जब वापस आई थी, क्योंकि वहाँ तो फ़ोन निकालने का टाइम भी नहीं मिलता, फिर वापस आई थी ना तो उसके बाद मैं भूल ही गई थी कि मुझे व्लॉग भी करना है, इसलिए अब नेक्स्ट डे आ गया था। तो वापस आके बहुत ही नॉर्मल रूटीन होता है, खाना वाना खाओ, आराम करो, थोड़ी देर पढ़ाई करो, सो जाओ एंड नेक्स्ट डे उठ गई। नेक्स्ट डे उठ के फिर मैंने स्क्रब्स वगैरह डाले और नेक्स्ट डे मुझे फिर वही ट्रॉमा में ही जाना है। तो ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में बस इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं। इमरजेंसी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही कम आता है। इमरजेंसी हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल MI के पेशेंट्स हो गए है ना, जिसको हम बोलते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ गया, या किसी को सिनकपी होगी, कोई गिर गया, किसी को स्ट्रोक हो गया। तो इमरजेंसी बहुत ही रेयर आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको देखो OPD बेसिस पे अपना इलाज कराना चाहिए। जैसे इमरजेंसी में आके बोलेंगे मुझे 10 दिन से लूज़ मोशन हो रखे हैं, तो 10 दिन से लूज़ मोशन हो रखे हैं तो OPD में जाना चाहिए है ना, सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना चाहिए। और 10 दिन तक क्यों वेट करना है? और उसके बाद आप से पूछेंगे तो आप बोलते हो कि आज छुट्टी वाला दिन है तो आज आ गए। तो इसको हम इमरजेंसी काउंट नहीं करते। ऑल दो पेशेंट्स आते हैं तो उनको देखते भी हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, तो एटलीस्ट हम उनको रिहाइड्रेट कर सकते हैं, उनके IV फ्लूइड्स चढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको सिम्टोमेटिक बेटर हम फील करवा सकते हैं एंड उसके बाद दवाइयाँ लिख के भेज सकते हैं एंड लिख के भेज सकते हैं कि रिव्यू इन OPD। तो यही करना पड़ता है क्योंकि पेशेंट्स तो आते ही रहते हैं
एंड उनको समझाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इमरजेंसी में मतलब बिल्कुल जो इमरजेंसी होती है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, डॉग बाइट हो गया, कैट बाइट हो गया, मंकी बाइट हो गया, एंड हज़ार चीज़ें होती है, ठीक है। उन पेशेंट्स के लिए ही लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, एंड उन लिमिटेड रिसोर्सेज से सबसे जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उन्हीं को हम ट्रीट कर सकते हैं। बट स्टिल पेशेंट्स आएंगे क्योंकि उनकी छुट्टी होती है उस दिन, तो वो इमरजेंसी में आएंगे क्योंकि छुट्टी वाले दिन ओपीडीज़ बंद होती हैं, है ना। तो अगर अब उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा, वरना देखो समझने वाले तो है नहीं ना पेशेंट्स। बट एटलीस्ट आपके इन्फो के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको बेटर ट्रीटमेंट चाहिए, है ना, क्योंकि इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में हर चीज़ के स्पेशलिस्ट ऑन कॉल होते हैं कि अगर हमें उनकी रिक्वायरमेंट हुई तो हम उनको बुलाएंगे। लेकिन अगर आपको एक बेटर ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको ओपीडी में जाना चाहिए, जहाँ पे हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं। आपको जहाँ दिखाना है आप वहाँ दिखा सकते हो, एटलीस्ट आपको एक स्पेशलिस्ट देखेगा। और इमरजेंसी में मोस्टली एमओज एंड इंटर्न्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स एंड इंटर्न्स, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ एमबीबीएस किया है। फॉर एग्जांपल आपको स्किन पे रैशेज़ है, अगर आप इमरजेंसी में आओगे वहाँ सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, है ना। वो आपको बहुत ही सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पेन हो रहा है तो पेन किलर देख के एंड उसके बाद रिव्यू इन डर्मा ओपीडी ही लिखेंगे। तो इससे बेटर है आप अपना भी टाइम बचाने के लिए ना डर्मा ओपीडी जाओ, वहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, तो वो आपकी मतलब सिम्टोमेटिक नहीं लेकिन आपका पूरा डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो कर पाएंगे। तो इससे पेशेंट का भी अच्छा होता है, एंड यहाँ इमरजेंसी में भीड़ भी नहीं होती है फालतू की। तो एटलीस्ट मैं जितने लोगों तक मैं ये चीज़ें पहुँचा सकती हूँ उतने तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ कि भीड़ कम हो जाए, लेकिन पेशेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है इमरजेंसी में आके जब तक वो अपनी तो रियल इमरजेंसी है तो आ जाओ, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर उनको ओपीडी बेसिस पे जिस भी चीज़ का लाइक आँख कान नाक हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है ना। तो स्पेशलिस्ट को दिखाओगे तो ही उसका रूट कोज आइडेंटिफाई होगा, डायग्नोसिस होगी प्रॉपर। ओपीडी में ही सारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे डायग्नोसिस की जा सकती है एंड उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट चल सकता है। तो यही मुझे यहाँ पे बताना था। एनीवेज़ आज दूसरा दिन है एंड यहाँ पे मैं बीच में आई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, पानी पीने आई थी। तो ये हमारे यहाँ का डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है। एनीवेज तो यहाँ पे पानी वानी भी रखा होता है, तो पानी पीने आई थी मैं बीच में। बाकी तो बिज़ी रहते हैं पूरे टाइम, फ़ोन निकालने का भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि इतने केसेस आते हैं, इतने पेशेंट्स आते हैं, उनको देखते रहते हैं पूरे टाइम। एंड काफ़ी पेशेंट्स का फिर जैसे सैंपल लेना, कैन्यूला प्लेस करना, एबीजी लेना, ये भी करते हैं। हाय, सो अभी 12 बजे हैं एंड पानी पीने आई थी मैं यहाँ पे। और यार टाइम नहीं मिलता है, मतलब इमरजेंसी में मतलब बहुत बिजी रहता है, फ़ोन निकालने का भी टाइम नहीं होता है। तो मैं तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकती। वैसे देखो पेशेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, फिर मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, पूरे टाइम तो वहाँ पे बिजी ही रहते हैं। एनीवेज तो अभी पानी पीने आई थी तो याद आया, फ़ोन निकाला तो कि हाँ ब्लॉग भी करना है। तो वॉइस ओवर में सब पता चलेगा आपको। देखो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में तो बहुत ही शोर शराबा था, वहाँ पे एसी वगैरह चल रही थी इसलिए, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ मैंने बात की नहीं है। एनीवेज इस व्लॉग में इतना ही। अभी मेरी मेडिसिन पोस्टिंग में वार्ड में भी लगेंगी, आईसीयू में भी लगेंगी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब मेरी वहाँ के एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, एटलीस्ट तब मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। तब तक के लिए लेट मी नो ये वीडियो कैसा लगा, एंड पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।